Hello students, we are starting chapter number 2 class 9th polynomials. Polynomials क्या होते हैं? Polynomials is an expression consisting of variable and coefficients that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and whole number exponent of the variables. ठीक है, polynomials क्या होता है? Combination होता है. It is the combination of constant and variable. कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर. जो होल नंबर एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर. होल नंबर होना चाहिए आपको इसके लिए. ठीक है, तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि पोलिनोमियल्स किसको बोलते हैं. जैसे मैंने लिखा है 2x माइनस 3. फर्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारा क्या हो गया? पोलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? 1. तो 1 एक होल नंबर है. अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल. ठीक है, तो इन सबको हम बोलते हैं, ये सब एग्जाम्पल है हमारे पोलिनोमियल के. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट इन दिस वे, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल्स. ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ अंडर रूट एक्स प्लस 5, सो will it the polynomial or not? Under root x plus 5, here is the exponent of x variable is 1 by 2, so 1 by 2 is not the whole number, so it is not polynomial. And above 3 are examples of polynomials. ठीक है, तो polynomials का आपको बेसिक पता चल गया है. इसके बाद हम पढ़ते हैं कि पोलिनोमियल्स में क्या होता है. जैसे मैंने ये लिखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पोलिनोमियल्स की क्या है? टर्म्स है. एक्स स्क्वायर इज द टर्म ऑफ पोलिनोमियल, एक्स इज टर्म ऑफ पोलिनोमियल एंड 1 इज द टर्म. इनको क्या बोलते हैं हम? पोलिनोमियल्स में टर्म्स होती हैं ये. तो इस पोलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स. ठीक है, इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. वट इज 3 हेयर? कोफिशियंट. इसको बोलते हैं हम कोफिशियंट. कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वेरिएबल के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म क्या है? 3. तो इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3. कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या हो गया हमारा? 4 हो गया. ठीक है, और जो ये 1 है इसको बोलता है कांस्टेंट. ये हो गया हमारा कांस्टेंट, क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल के साथ अटैच नहीं है. तो यहाँ से हमें कोफिशिएंट्स का पता चल गया और टर्म्स का पता चल गया. ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे. अब आता है हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री. हाईएस्ट exponent of variable is called degree. Okay, degree of that polynomial. For example, if I write one polynomial x cube plus x square plus x plus 1, so what is the higher exponent here? Higher exponent is 3, so the degree of this particular polynomial is 3. Okay, so degree का concept I think clear हो गया होगा. One more example हम discuss कर लेते हैं. x to the power 4 plus x cube plus 2x square plus 1. So what is the highest exponent of the variable here? 4. So इस polynomial की degree कितनी हो जाएगी आपकी? 4. सो ये बहुत ही छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जीरो पोलिनोमियल. जीरो पोलिनोमियल. जीरो पोलिनोमियल क्या होता है?
जीरो को ही बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। तो और एक होता है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसमें ओनली कांस्टेंट हो, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या हो गया, जैसे मैंने 2 लिख दिया या 3 लिख दिया है, इसके अंदर वेरिएबल नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, मेनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 1 मार्क्स में आने की पॉसिबिलिटी है, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाइयर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 0 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, तो फिर भी ये 0 रहेगा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स की पावर 4। मतलब अगर मैं वेरिएबल अटैच करके देखती हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएबल इसमें कितने भी पावर रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो पावर है, जीरो की जो एक्सपोनेंट है, जीरो की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि इसमें हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसके हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना होगा। सो इसलिए इसको बोला गया नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें इसका एग्जैक्ट नहीं पता है। डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमियल कितना होगा, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज द पोलिनोमियल 2। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 को 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 मीन्स 1 हो गया, तो 2 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसमें डिग्री क्या होगी, 0, डिग्री क्या होगी आपके 0, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। थैंक यू।